नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विजय कुमार श्री नॉलेज हब की तरफ से हम लोगों का एक यह प्रयास है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में लगे हैं, महाविद्यालयों में लगे हैं, उसको लेकर जो पठन की सामग्री है, अध्ययन अध्यापन की सामग्री है, उसके बारे में विद्यार्थियों के सहयोग के लिए एक मंच बनाया गया है, जहाँ पे उस पर हम लोग थोड़ी थोड़ी बातचीत प्रस्तुत करेंगे। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ग्रंथ है, छायावाद की प्रतिनिधि रचना है। और इस रचना में 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों में से एक सर्ग है लज्जा। उसके बारे में बातचीत करने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ तक यह वीडियो जा रहा है, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों दोस्तों के साथ भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और जो लोग कामायनी के बारे में जानना चाहते हैं, कामायनी पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जो लज्जा सर्ग और श्रद्धा सर्ग, आगे अगली कक्षा में हम लोग श्रद्धा सर्ग पर भी बातचीत करेंगे, तो उससे शेयर भी कर सकते हैं, साझा भी कर सकते हैं। लज्जा सर्ग एक भावनात्मक प्रसंग है। कामायनी की जो सर्ग परंपरा है उसमें श्रद्धा अपने भीतर उठ रही भावनाएं, जो प्रेम है, लज्जा है, संकोच है, झिझक है, उत्सुकता है, उससे परिचित होती है। यहाँ लज्जा को जयशंकर प्रसाद जी ने एक जीवंत रूप प्रदान किया है, जो श्रद्धा से संवाद करती है। यह प्रसंग स्त्री मन की कोमलता, उसकी द्वंद्वात्मक स्थिति और मानव मन की सूक्ष्म अभिव्यक्ति का एक सुंदर उदाहरण है। पूर्णिमा की रात में मन्नू के प्रति प्रेम की भावना श्रद्धा के मन में प्रबल होती है। साथ ही उसके हृदय में लज्जा, संकोच और झिझक भी जन्म लेती है। श्रद्धा समझ नहीं पाती है कि यह कौन सा मनोभाव है, और वह प्रश्न भी करती है कि तुम कौन हो। वह लज्जा से प्रश्न करते हुए पूछती है कि तुम कौन हो। और जब लज्जा की व्याख्या होती है लज्जा की, तो फिर वह कह रही है कि जिस प्रकार नन्ही कली अपने पत्तों में छिपा लेती है, उसी तरह श्रद्धा अपने मनोभावों को, जो भाव उसके मन में उठ रहे हैं, उनको वह छिपा लेती है। और श्रद्धा पूछती है, तुम कौन हो जो मेरे हृदय को रोमांचित कर रही हो। तुम्हारे कारण मेरी हंसी मन मुस्कान में बदल जा रही है, आंखें झुक जाती है और मनु के सामने मैं संकोच महसूस करने लगती हूँ। यहाँ श्रद्धा ने लज्जा को एक अदृश्य शक्ति के रूप में परिचित कराया, अनुभव किया है। परिचित कराने का काम तो जयशंकर प्रसाद जी ने किया है, लेकिन श्रद्धा ने लज्जा को एक अदृश्य शक्ति के रूप में अनुभव किया है। लज्जा स्वयं को नियंत्रक शक्ति के रूप में परिचित कराती है। उसका कहना है, मैं युवतियों को संयम और सावधानी का पाठ पढ़ाती हूँ। मैं तुम्हें सोचने पर विवश करती हूँ कि किसी भी भावनात्मक कदम का परिणाम सुखद होगा या दुखद। मैं तुम्हें बहकने नहीं देती, बल्कि संयम और मर्यादा की ओर ले जाती हूँ। वह कहती है लज्जा कि मैं नव युवतियों की संरक्षिका हूँ। मैं उनके सौंदर्य, यौवन और भावनाओं पर नियंत्रण रखती हूँ। मैं गालों की लाली, आंखों की चुकन और हृदय की संकोचनी मनोभावनाओं में प्रकट होती हूँ। वास्तव में लज्जा स्त्री जीवन की संयम, भावना और सामाजिक मर्यादा का प्रतीक है। श्रद्धा प्रेम में आत्मसमर्पण करना चाहती है। लज्जा उसे सावधान करती है कि प्रेम केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि जिम्मेदारीपूर्ण निर्णय है। लज्जा का यह कहना है, यदि तुम मनु के समक्ष समर्पित हो, तो फिर जीवन भर उसके सुख दुख में सहभागी रहना होगा। प्रेम, त्याग, संयम और धैर्य का भी नाम है। और इसके माध्यम से जयशंकर प्रसाद उस दार्शनिक दृष्टि को भी इस सर्ग के माध्यम से सामने लाते हैं कि यह संवाद केवल स्त्री पुरुष के प्रेम का चित्रण नहीं है, बल्कि मानव जीवन में लज्जा और मर्यादा की अनिवार्यता भी जो है उसको उजागर करने का प्रयास है। बिना लज्जा और संयम के प्रेम उच्छृंखल हो सकता है। लज्जा प्रेम को पवित्र और अस्थायी बनाती है। इस तरीके से लज्जा सर्ग की जो मुख्य विशेषताएं थी, उस पाठ की, उस पूरे सर्ग के जो निहितार्थ था, उसको हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। लज्जा सर्ग में निष्कर्ष के रूप में अगर देखें, तो लज्जा सर्ग में श्रद्धा और लज्जा का संवाद नारी मन की भावनात्मक यात्रा को दर्शाता है।
यह प्रसंग बताता है प्रेम और लज्जा साथ साथ चलते हैं। लज्जा ही प्रेम को मर्यादा का आवरण देती है। स्त्री मन की कोमलता, द्वंद्व और आत्म संयम की यथार्थ का लज्जा सर के माध्यम से एक चित्रण मिलता है। धन्यवाद।